द्रौपदी मुर्मू के सामने एक महिला को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो अनुसूचित जाति की है। ये दो मुंह की नीति तुम्हारी कैसी है? ये दोगले लोगों, ये झूठ बोलने वाले लोगों, ये नकाबपोश शैतान हो, तुम जो कल्पना कर रहे हो कि हम भारत की धरती पर ये राज्य लाएंगे, वो राज्य लाएंगे, जिस संविधान स्मृति ईरानी से मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तेरे सामने किसी महिला को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है? इस सत्ता के लोगों को इतना नशे में चूर होके जो बैठे हुए हैं, इन्हें डूब के मरना चाहिए, इनको जीने का हक नहीं। जो संविधान धक्के खाने वाली वो नेत्री अभिनेत्री वह खड़ी होकर के चिल्ला रही है या अपने वीडियो को वायरल कर रही है, वो नरचंडी क्यों नहीं बनी? वो उसके सामने महाकाली क्यों नहीं बनी? अगर वो नहीं बनी तो महाकाली झूठी है, दुर्गा झूठी है। क्योंकि लोगों से कहूँगा जो मंदिरों में जाना चाहते हैं, डूब मरो किसी पानी में जाके, तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आम मानव को उसमें जाने का हक नहीं। केवल ब्राह्मण ही गर्भगृह में जाकर के भगवान को छू सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, उसकी पूजा कर सकता है। तो ये जो वहाँ बैठे हुए हैं नकाबपोश शैतान, उसको लूटने के लिए ये धंधा बना लिया है कि केवल ब्राह्मण ही उस मंदिर में पूजा पाठ कर सकता है। राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए इंसान को इन मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है। मैं दुनिया के लोगों से ये जानना चाहता हूँ, ये देश कैसा है जो संविधान की छाती पर बैठ करके अंधविश्वास, रूढ़वादी विचारधारा के कल्पना के महल को खड़ा करके मानव को मानसिक गुलाम बना करके हमेशा के लिए उसका आर्थिक शोषण करके उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर देना चाहता है। नासिक की उस घटना की याद आती है जब लोगों ने ये कहा था कि हम काला राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, और बाबा साहब ने ये कहा था उस समय पर कि जिस मंदिर में तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, जहाँ तुम्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ जिस दुनिया के मालिक ने ये दुनिया बनाई है वो भी इतना, यानी कहना चाहिए कठोर दिल है कि उसके ही दर्शन करने के लिए लोग जब आस्था से, निष्ठा से, विश्वास से उस जगह जाके उसके दर्शन करना चाहते हैं और उनको ठोकर मार के, उनको अपमानित करके उन मंदिरों से उनको बाहर खदेड़ दिया जाता है, तब दो प्रश्न पैदा होते हैं, या तो वो पागल है या उनको लात खाने की आदत है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाबा साहब ने उस समय उनकी बात को मान करके काला राम मंदिर में प्रवेश तो किया, लेकिन पथराव हुआ, पत्थर फेंके। किसी ने उनसे बोला कि बाबा साहब इधर से निकल चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सेना के व्यक्ति का व्यक्ति हूँ, बच्चा हूँ उनका, और एक सैनिक का बच्चा होने के नाते से बुज़दिलों की तरह से भाग जाना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं आगे चलूँगा, क्योंकि जिन लोगों को मेरे पर विश्वास है, अगर मैं पीछे से भाग जाता हूँ तो उनका विश्वास टूट जाएगा। आज देश को आज़ाद हुए, मैं गिनती नहीं करना चाहता वर्षों की, अमृत महोत्सव मनाया गया। अमृत महोत्सव, भारत माँ की वंदना करने वाले लोग, भारत माता की जय करने वाले लोगों से कहता हूँ, ये बेशर्मो, भारत माँ की जय बोलने वाले झूठे और मक्कार लोगों, मुझे तुम बताओ कि भारत माता की छाती पर बैठकर उसी की संतान को उस मंदिर में जाने से तुम रोक रहे हो जिसे तुमने नहीं, उन लोगों ने बनाया है कि मंदिर बनाने के बाद उनको घुसने नहीं दिया जाता। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, वो सृष्टि का मालिक क्या तुम्हारा बाप है, या तुम्हारा दादा है, या तुमने उसका ठेका ले लिया है, या एक जमींदारी तुम्हारी जमींदारी है जिसके अंतर्गत आता है? लेकिन वहीं मुझे एक बात इस समय याद आती है, तमिलनाडु में अभी अभी कुछ समय पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने कुछ लड़कों को पुजारीगिरी करने की, यानी मंदिर में पुजारी क्या करते हैं उनकी ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी,
बाद में उनको पुजारी नियुक्त किया। सारे ब्राह्मण समाज के लोग, मंदिरों के ठेकेदार, सृष्टि के मालिक के पेशकार, ऐल मत, सब जिनके बगैर परमात्मा से भेंट नहीं हो सकती है, उनके आमने सामने दर्शन नहीं हो सकते हैं, उन लोगों ने ऐतराज़ दायर किया और ये कहा धर्मशास्त्रों के मुताबिक ये गलत है। ये तो अदालत ने फैसला दिया, नहीं, केवल धर्मशास्त्र के मुताबिक ब्राह्मण ही गर्भगृह में जा सकता है, वही भगवान को छू सकता है और दूसरे का अधिकार नहीं है। मैं उस तमिलनाडु के जज से, या जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का ही हक है, भगवान है कहाँ? गर्भगृह में है भगवान, तो गर्भ कौन से ग्रह में है? माँ के गर्भगृह में है या धरती के गर्भगृह में है? कौन से गर्भगृह के अंदर वो विराजमान है जहाँ केवल वही छू सकते हैं, दूसरा नहीं छू सकता है? तब मैं दुनिया के लोगों से कहूँगा, उन लोगों से कहूँगा जो परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, उन लोगों से कहूँगा जो मंदिरों में जाना चाहते हैं, डूब मरो किसी पानी में जाके, तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आम मानव को उसमें जाने का हक नहीं। केवल ब्राह्मण ही गर्भगृह में जाकर के भगवान को छू सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, उसकी पूजा कर सकता है। तो फिर आम लोगों को जाने का मतलब क्या है? केवल धन चढ़ावे के लिए, ये जो वहाँ बैठे हुए हैं नकाबपोश शैतान, उसको लूटने के लिए ये धंधा बना लिया है कि केवल ब्राह्मण ही उस मंदिर में पूजा पाठ कर सकता है। मैं यहाँ उस नेत्री अभिनेत्री से पूछना चाहता हूँ, उसको ये तो मालूम होगा कि पूर्व राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया। मेरे दिमाग में एक बात आती है, कभी कभी गूंजती है, जब कभी भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, वो राष्ट्रपति सब कुछ कर सकते थे जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। फिर राष्ट्रपति पद का मतलब क्या है, गरिमा का मतलब क्या है? उनको तो उसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस बुला करके ये डिक्लेयर करना चाहिए था कि स्वतंत्र भारत की धरती पर जहाँ संविधान सबको न्याय देता है, वहाँ मेरे जैसे गरिमा पद पर बैठे हुए, राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए इंसान को इन मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है। मैं दुनिया के लोगों से ये जानना चाहता हूँ, ये देश कैसा है जो संविधान की छाती पर बैठ करके अंधविश्वास, रूढ़वादी विचारधारा के कल्पना के महल को खड़ा करके मानव को मानसिक गुलाम बना करके हमेशा के लिए उसका आर्थिक शोषण करके उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर देना चाहता है। लेकिन जिस संविधान ने नारी को समानता का अधिकार दिया, जिस संविधान ने नारी को पुरुषों की तरह से सम्मान का अधिकार दिया, वह भी पुरुषों के बराबर की हकदार है। अब इस देश में राष्ट्रपति महिला है। मैं राष्ट्रपति से अपील करूंगा, आदिवासी धरती से आई हुई द्रौपदी मुर्मू, जिनको बीजेपी के लोगों ने टिकट दे करके कहा हमने एक आदिवासी महिला को, टिकट दिया है राष्ट्रपति चुनाव लड़ाने के लिए। मैं उनसे एक बात कहूँगा, ए राष्ट्रपति मुर्मू को टिकट देने वाले लोगों, एक तरफ तुम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हो, दूसरी तरफ उसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने एक महिला को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो अनुसूचित जाति की है। ये दो मुंह की नीति तुम्हारी कैसी है? ये दोगले लोगों, ये झूठ बोलने वाले लोगों, ये नकाबपोश शैतान हो, तुम जो कल्पना कर रहे हो कि हम भारत की धरती पर ये राज्य लाएंगे, वो राज्य लाएंगे, जिस संविधान ने भारत की नारी को समानता का हक दिया, वो स्मृति ईरानी जो पार्लियामेंट में चीखती चिल्लाती है, कभी गैस का सिलेंडर लेके चीखती है कि महंगाई इतनी है, वो स्मृति ईरानी से मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तेरे सामने किसी महिला को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है? इस सत्ता के लोगों को इतना नशे में चूर होके जो बैठे हुए हैं, इन्हें डूब के मरना चाहिए, इनको जीने का हक नहीं। जो संविधान को जानते नहीं, संविधान को पहचानते नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि अगर उसे रोक लिया जाता तो मैं ये कह देता कि भाई शालीनता का व्यवहार है। धक्के मार मार के उसको बाहर निकाल रहे हैं, और धक्के मारने वाली, धक्के खाने वाली वो नेत्री अभिनेत्री वह खड़ी होकर के चिल्ला रही है या अपने वीडियो को वायरल कर रही है, वो नरचंडी क्यों नहीं बनी? वो उसके सामने महाकाली क्यों नहीं बनी? अगर वो नहीं बनी तो महाकाली झूठी है, दुर्गा झूठी है, क्योंकि दुर्गा के सामने, महाकाली के सामने उन्हीं की बेटियों की बेइज्जती हो रही है। धक्के मार के उन्हें मंदिरों से बाहर निकाला जा रहा है। क्या उनकी आंखों में दो बूंद पानी भी नहीं टपकता है? इतनी बेशर्मी आ गई है, उन्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है कि नारी के सामने नारी का अपमान हो रहा है। ये कैसा देश है? इसलिए